नमस्कार जोहार, मैं गौतम। चलिए जानते हैं आज के दिन भर की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। झारखंड बिहार में सूख रही नदियां, 3 दर्जन नदियों पर मंडरा रहा खतरा। आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और सचेत करना। इसलिए आज हम भी आपको जल संरक्षण के बारे में आगाह करने आए हैं, क्योंकि जल संसाधन विभाग की ताजा रिपोर्ट में पानी को लेकर डराने वाले खुलासे हुए हैं। वो पंक्ति तो जरूर सुनी होगी आपने, जल है तो कल है, और बिना जल के जीवन की परिकल्पना करना भी असंभव है। एसीबी ने रांची में कार्यपालक अभियंता को 60,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। एसीबी ने रांची में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोद सोरेन को 60,000 रुपए घूस लेते पकड़ा है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों कार्यपालक अभियंता सनोद सोरेन घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि सनोद सोरेन बिल रिलीज करने के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत संबंधित व्यक्ति ने एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी थी। जैक ने जारी किया 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट। 95.62% परीक्षार्थी हुए सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 12वीं बोर्ड आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। 95.62% विद्यार्थी इस साल पास हुए हैं। परीक्षार्थी जैक बोर्ड 12वीं आर्ट्स परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in, results.digilocker.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन। मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार सुबह 11 बजे इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। मालूम हो कि बीते कल आदिवासी संगठनों के द्वारा सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर ही झारखंड बंद बुलाया गया था। वहीं इन विवादों के बीच आज हेमंत सोरेन फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे और आज से आमजनों के लिए इस फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। सीएम का मास्टर स्ट्रोक, एक तीर से किए 2 शिकार। जानिए क्या है मामला। सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक तीर से 2 शिकार कर दिए हैं। सीएम ने सिरमटोली फ्लाईओवर का नाम वरिष्ठ आदिवासी नेता कार्तिक उरांव के नाम पर रखने की घोषणा कर दी। इससे एक ओर आदिवासी विरासत को सम्मान दिया, दूसरी ओर हालिया विरोध को राजनीतिक सूझबूझ से जवाब भी दे दिया। 1000 करोड़ रिम्स 2 के बजाय सभी जिलों में 40-40 करोड़ के अस्पताल बनाए सरकार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार को मोदी मॉडल अपनाने की सलाह दी है। सुझाव दिया कि रांची में 1000 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाने के बजाय राज्य के 5 प्रमंडलों में 200 करोड़ की लागत से 5 अस्पताल खोले जा सकते हैं। इसी बजट में सरकार प्रत्येक जिले में 40 करोड़ रुपए की लागत से 24 आधुनिक अस्पताल स्थापित कर सकती है। रांची जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अप्रैल माह की 2500 रुपए की सम्मान राशि बैंक खाते में ट्रांसफर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत रांची जिला में लाभुकों को अप्रैल महीने की 2500 रुपए की सम्मान राशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। प्रथम चरण में जिला में कुल 3,40,063 लाभुकों के खाते में 85,01,57,500 की राशि का आधार बेस्ड भुगतान किया गया है। नक्सली साजिश का पर्दाफाश, एनआईए ने 3 कट्टर माओवादियों पर कसा शिकंजा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने झारखंड में प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी से जुड़े 3 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने शुक्रवार को रांची स्थित एक विशेष अदालत में ये पूरक आरोप पत्र दायर किया। एनआईए के मुताबिक चार्जशीटेड नक्सली कृष्ण हंसदा उर्फ सौरभ दा उर्फ अविनाश दा, अभिजीत कोरह उर्फ मतला कोरह उर्फ सुनील कोरह और रामदयाल महतो उर्फ नीलेश दा उर्फ बच्चन दा हैं। इनमें से कृष्ण हंसदा और रामदयाल महतो झारखंड के रहने वाले हैं, जबकि कोरह बिहार का निवासी है। जमीन के सौदे में मौत की डील, मालिक की पत्थर से कुचलकर हत्या, 4 गिरफ्तार। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
जमीन विवाद में की गई इस हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी छोटू कच्छप समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में अघनु मुंडा, अमन लकड़ा और कैलाश उरांव शामिल हैं। साइबर ठग पिता पुत्र गिरफ्तार, 13 मोबाइल, 28 सिम कार्ड और 5 एटीएम कार्ड जब्त, ऐसे बनाते थे शिकार। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठग पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पिता शमशुद्दीन शेख और शेख मुजाहिद हुसैन के रूप में की गई है। एसपी राजकुमार मेहता ने जानकारी दी है कि पिता पुत्र मिलकर संगठित साइबर ठगी गिरोह का संचालन किया करते थे, जिसमें इनका सहयोग सलाउद्दीन अंसारी और इम्तियाज फैजी किया करते थे। पुलिस को सलाउद्दीन और इम्तियाज की तलाश है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा पारा, बिहार झारखंड में आंधी बारिश, जाने अपने इलाके का हाल। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों का मौसम बदल सकता है और तापमान बढ़ सकता है। हालांकि आज दिल्ली में आंधी और बरसात हो सकती है, लेकिन कल से तापमान बढ़कर 39-40 डिग्री तक जा सकता है। आइए जानते हैं कि अन्य राज्यों में मौसम कैसा रहने वाला है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले आ गया। इसी वजह से दक्षिण से लेकर पश्चिम और पूर्वोत्तर तक में मूसलाधार बरसात देखने को मिली। हालांकि अब मौसम में सुधार आने संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अब बारिश का दौर थमने और पारे के चढ़ने की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों का मौसम बदल सकता है और तापमान बढ़ सकता है। हेमंत सोरेन के मन में क्या चल रहा? अब मोदी सरकार को घेरने का बनाया नया प्लान। झारखंड सरकार ने केंद्र से करों में अपनी हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 55% करने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि राज्य कोयला रॉयल्टी और अन्य अनुदानों के बकाये का मुद्दा भी उठा रहा है। झारखंड सरकार ने गैर भाजपा शासित राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है और विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। झारखंड रिम्स के कार्डियो इमरजेंसी में डॉक्टर नदारद नर्स थी गायब, पत्रकार की मां को नहीं मिला इलाज। एक और मरीज झारखंड के बीमार हेल्थ सिस्टम की बलि चढ़ गई। झारखंड के असंवेदनशील हेल्थ सिस्टम ने एक बार फिर एक घर में मातम ला दिया। प्रदेश के थक चुके हेल्थ सिस्टम की भेंट एक और महिला चढ़ गई। जिस रिम्स की शानदार व्यवस्था का गुणगान स्वास्थ्य मंत्री चकाचौंध भरे ट्वीट से करते हैं, उसी रिम्स की सड़ चुकी व्यवस्था ने फिर एक मरीज की सांसें छीन ली। सीसीएल में पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाए गए, कर्मचारियों के बीच बांटे गए पौधे। सीसीएल मुख्यालय में आज पर्यावरण दिवस मनाया गया। आगंतुकों का स्वागत पौधे देकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम में सीसीएल के अफसर, कर्मचारी सहित अन्य मेहमान शामिल हुए। इस अवसर पर सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने सभी को पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई। बांका में मेला देखने जा रही 4 बच्चियां डूबी, 2 की मौत। बांका में मेला देखने जाने के दौरान 4 बच्चियां नदी में डूब गईं। बच्चियों के नदी में डूबने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि घटना के दौरान लोगों ने किसी तरह 2 बच्चियों को सुरक्षित बचा लिया, जबकि 2 की मौत हो गई। घटना बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र की है। कैबिनेट का फैसला, गिग वर्कर्स लिए बनेगा कानून, कल्याण योजनाओं के साथ मिलेगी सुरक्षा। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित हुए। कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंधन नियमावली मंजूरी दी गई। अब नगर विकास के ठेके में झारखंड का जीएसटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य किया गया। राज्य में रहने वाले संवेदक के अलावा राज्य के बाहरी संवेदक के लिए भी इसे अनिवार्य किया गया है। ऐसे में अब झारखंड में नगर विकास के कार्य के लिए यहाँ की जीएसटी प्रमाण पत्र जरूरी होगा, तभी वो राज्य में काम कर सकेंगे। राजस्व प्राप्ति के लिए ऐसा किया गया है। गृह विभाग के अंतर्गत कारा डॉक्टर अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन होंगे। उनकी सेवा को स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई, ताकि बेहतर तरीके से निगरानी और कार्य किया जा सके।